अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस को पढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा एक चैप्टर होता है क्लास मैट्रिक में, इवन क्लास फर्स्ट ईयर में भी। तो सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 7 है मैट्रिसेस का, और पंजाब बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 है। उसके कुछ बेसिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे। एक मैट्रिक्स हैं कि उसके डेफिनेशन क्या है, और फिर रोज़ इन कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, इक्वल मैट्रिसेस क्या चीज़ है, और फिर उसकी एक एक्सरसाइज है जो कि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, या आप इंफॉर्मेशन जो है कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, 4 एंड 7, ये नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं। तो अगर इन नंबर्स को हम एक उसमें रेक्टेंगुलर एरे के अंदर डाल दें और इसको हम यू बना दें, 0, 1, 2 और ये 3, 4, 7, हम इसको यू बना दें और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। ठीक है, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। इवन हम इसको यू बना सकते हैं कि 0 और ये 1, ये 2 और 3, 4, 7, या नंबर आगे पीछे हम कर दें। ठीक है, तो ये एक पूरा आपके पास एक मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है उसकी। रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4, 7। ठीक है, सच एज अगर आप उसको इस तरह से एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें या उसको इस तरह से बंद कर दें, ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये एक अलग मैट्रिक्स है, ये दोनों अलग अलग मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही चीज़ है, एक चीज़ बिल्कुल नहीं है। आगे जाके हम उसको तफसील से डिस्कस करेंगे कि दोनों के अंदर फ़र्क क्या आ रहा है। लेकिन ये दो मैट्रिसेस है, ये भी फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है, ये भी फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, नंबर एक चीज़। सेकंड जो हम पढ़ते हैं, रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स हैं। ठीक है, लेट्स आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो रोज क्या चीज़ है? जो आपके पास अरिजेंटल लाइन जो होती है आपके पास, ठीक है, ये जैसे हमारे पास ये अरिजेंटल लाइन जो है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, ये क्या कहलाता है? ये रो कहलाता है। तो अगर हम ये देख लें तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ है, इस मैट्रिक्स के अंदर 1, 2, 3 रोज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? रोज़ कहलाते हैं। अरिजेंटल लाइन जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। जबकि वर्टिकल लाइन, जिसको अगर हम इसको हटा दें, इस चीज़ को, ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसको हम कॉलम कहेंगे। ये वाली, ये वर्टिकल लाइन। तो ये देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम्स है, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। ये 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, ये 2 कॉलम्स हैं हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। जो अरिजेंटल लाइंस होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज क्या है? अरिजेंटल लाइन ऑफ अ मैट्रिक्स। और जो वर्टिकल लाइंस ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 1, 2, 3 कॉलम्स है, इसके अंदर 1 एंड 2 ओनली 2 कॉलम्स है। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये जहन में रख लीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स। ठीक है,
तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिख दूं तो रोज कितने हैं, 1 2 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं लिख दूं तो रोज कितने हैं, 1 2 3 रोज है, और कॉलम हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 3 क्रॉस 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स है। तो ये 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। अगर आप कॉलम मल्टीप्लाइड बाय रोज लिख लेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। रोज पहले आएंगे, कॉलम बाद में आएंगे, क्योंकि ये ऑर्डर चेंज करने से पूरा मैट्रिक्स चेंज हो जाता है। तो ये ऑर्डर चेंज नहीं करना, रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। अगर हम इसको यू कर लें तो दिस इज नॉट इक्वल टू कॉलम मल्टीप्लाइड बाय रोज। ये दोनों एक चीज़ नहीं है, जहन में रख लें, ठीक है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज दिस वन। तो उसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑर्डर। दूसरा हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस है, और इक्वल मैट्रिसेस को समझने के लिए हम कोई एग्जांपल डाल देते हैं। देखिए, इक्वल मैट्रिसेस को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दो चीज़ हमें देखनी होती है। नंबर एक, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि ए है, दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास बी है, ठीक है। अब इससे पहले ऑर्डर देखें तो ऑर्डर इसमें 2 क्रॉस 2 है। ए का क्या ऑर्डर है, 2 इन ए रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। तो 2 रोज है, 2 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर आ रहा है ए का वो 2 क्रॉस 2 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इससे जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा 1 -4, और ये 2 + 1 3 हो जाएगा, और 4 - 2 2 हो जाएगा। तो इसको ऑर्डर बी क्या है, हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। तो बी का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। इस तरह से जो ए का ऑर्डर है वो भी 2 क्रॉस 2 है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कभी भी वो दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस नहीं हो सकते। तो एक इन दोनों को जब हम देखते हैं ऑर्डर को, तो ऑर्डर इसका भी 2 क्रॉस 2 है, और इसका भी अगर आप उसको सॉल्व कर देंगे, जैसे प्लस कर देंगे, तो 2 + 1 3 और 4 - 2 2। तो ये ज़ाहिर है इसका भी, ये फाइनली इससे यही आ जाएगा। तो ये इसका भी ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऑर्डर बिल्कुल सेम है। थर्ड चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी कि उनकी जो एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ है। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये देखिएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 आना चाहिए, ये मैंने गलत उतारा हुआ है, ये 1 है, सॉरी फॉर दिस, ये 1 आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 + 1 3, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ -4 है, यहाँ पर भी -4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 - 2 इज़ 2। तो ये देखिए कि इन दोनों के, क्योंकि इनसे ये आ रहा है, तो इन दोनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम है, 1 1 3 3 -4 -4 2 2। तो ये ए और बी दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल है, क्योंकि एक जो उनका ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है दोनों का, और सेकंड उनकी जो एंट्रीज़ है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़, वो बिल्कुल सेम है। यानी यहाँ पे जो एंट्री है 1 है, इधर भी वही 1 है, इधर 3 है तो इधर भी आपके पास 3 आ रहा है, ठीक है। इधर -4 तो इधर भी -4, इधर 2 तो इधर भी 4 - 2 इज़ 2 आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, और जो एंट्रीज़ है वो भी सेम है, और इसके अलावा उनका ऑर्डर भी सेम है। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अब आ जाइए सेकंड एग्जांपल के तौर पे, सेकंड एग्जांपल की तरफ। इसमें 2 3 -2 2, और इधर 2 3 -1 और -2। अब ये देखिए ऑर्डर देखिए पहले, तो ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 आ रहा है, इसको ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 2, 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 2। लेकिन जो एंट्रीज़ है वो सेम नहीं है, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ है, यहाँ 2 बिल्कुल सही, यहाँ 3 बिल्कुल सही, यहाँ -2 है और इधर -1 है। तो लिहाजा ये दोनों एंट्रीज आपस में सही नहीं है।
एक भी सही ना हो, वो सही ना हो तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। अगर सारे सही ना हो मतलब वो 100% सारे एंट्रीज सेम होने चाहिए। अगर एक भी गलत हो तो फिर वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ये दोनों मैट्रिसेस दे आर इक्वल, ए और बी आर इक्वल, जबकि एल एंड एम आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं और इक्वल और नॉट इक्वल। तो आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक ऑर्डर देखना होता है और एक एंट्रीज देखनी होती है। ऑर्डर अगर सेम है और एंट्रीज, ये दोनों, इन दोनों शराइत पे अगर पूरा उतर रहे हैं तो फिर वो इक्वल है। अगर इनमें से किसी एक शर्त पर भी पूरा नहीं उतर रहा तो वो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं इस मैट्रिक्स के, जो कि हमने उसको स्टडी कर लिया। ये एक एक्सरसाइज है और इसको हम थोड़ा सा, इसको अभी जो चीज़ें हमने पढ़ ली वो इसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो आपके पास रोज़ कितने हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 2। 2 रोज़ 2 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 2 इसका जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है 2 क्रॉस 2 आ रहा है। इसके भी 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 2 आ रहा है। इसका रो 1 है और कॉलम 2 है। देखिए 1 रो एंड 2 का, तो 1 क्रॉस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ रहा है 1 क्रॉस 2 आ जाएगा। इस तरह से इसके रोज़ कितने हैं 3 है और कॉलम कितना है 1 है, तो 3 क्रॉस 1 आ जाएगा। रोज़ कितने हैं 1 2 3, तो 3 क्रॉस कॉलम कितने 1, तो 3 क्रॉस 1 आ रहा है। इसमें रोज़ 3 है और कॉलम 2 है तो 3 क्रॉस 2 आ रहा है। इसमें 1 रो है 1 कॉलम है तो 1 क्रॉस 1 आ जाएगा। इसके अंदर 3 रोज़ है 3 कॉलम है 3 क्रॉस 3 आ रहा है। 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है तो 2 क्रॉस 3 आ रहा है उसका। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल है। तो ये देखिए इस 3 के लिए कोई जिसका एक ही ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, तो इसमें देख लो कोई और 1 क्रॉस 1 वाला ऑर्डर कोई है, ये वाला है। ठीक है, 3 माइनस 1 2 आ रहा है और 3 प्लस 3 6 आ रहा है, तो ये तो नहीं है, तो इसका कोई इक्वल नहीं है, इसके लिए कोई भी हमारे पास नहीं है। बी के लिए देख लें 3 और 5 आ रहा हो, तो 3 और 5 के लिए हमारे पास जो है कोई उसके लिए आई एम श्योर कि कोई, अच्छा सॉरी, ये इसका जो मैट्रिक्स है ए के लिए आपके पास सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। 3 और 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो ए और सी आपस में इक्वल है दोनों। ठीक है, इसका भी एक ही कॉलम है, एक मैट्रिक्स है, इसका भी एक ही कॉलम है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इससे आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मतलब ऑर्डर जो है वो 1 क्रॉस 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। ये 3 है और ये भी 3 है, तो दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, लिहाजा ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। बी के लिए 3 एंड 5, अब 3 देखिए 3 एंड 5 कहीं पर देख लो अगर आपको नज़र आ रहा है 3 एंड 5 ये वाला। ठीक है, ये 3 इधर, ये 3 और ये 5 इधर, 3 प्लस 2 5, तो ऑर्डर इसका क्या है 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 और 3 एंड 3 प्लस 2 5, 3 एंड 3, तो एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो बी के लिए आपके पास आई इक्वल है। ठीक है, ओके। सी का ये तो हो गया, हमने कर लिया। 5 3 वाला ज़रा ढूंढ लीजिएगा, 5 आपके पास आ रहा हो और 3 आ रहा हो, तो ए सच कोई मैट्रिक्स हमें 5 3 के अंदर, अच्छा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज की जगह चेंज है। यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये अच्छा इसका कोई मैट्रिक्स नहीं है आपस में इसके लिए जो इसके इक्वल हो। अच्छा ई का 4 0 6 2 चेक कर लीजिएगा, ये 4 0 6 2 समझ आ रहा है। देखें ये 4, तो ये 2 प्लस 2 4, 0 इधर 0, तो ये 2 माइनस 2 0, ये 6 है तो 4 प्लस 2 6, ये 2 है तो 2 प्लस 0 2, तो ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, एंट्रीज 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0,
4 + 2 6 और 2 + 0 2, ठीक है। तो ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी सेम है, तो ई और जे आपस में इक्वल है, ठीक है। इस तरह से अगर हम एफ को ले लें तो 2 और 6 है, तो ये जी देख लीजिएगा ज़रा, एफ के लिए जी को 3 - 1 2, ये 2 आ रहा है, 3 + 3 6, ये 6 आ रहा है। तो F और G आपस में इक्वल है, ये 2, इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 1 है, 2 रोज है और एक कॉलम है, तो 2 क्रॉस 1 आ रहा है, इसका भी 2 क्रॉस 1 आ रहा है और एंट्रीज भी सेम है, 2 और 6, 2 और 6 आ रहा है, ठीक है। H को अगर हम देखते हैं तो ये 4, अच्छा ये हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। ये दोनों H आपस में 4 4, 2 - 2 0 और ये 2 - 2 0, 2 + 4 6 है, 2 + 0 2, तो ये H और J आपस में इक्वल है। इसके अलावा ये तकरीबन जितने थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट वन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड के ऊपर। ये वो क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें ये देखें A + C, अब चूंकि ये इक्वल लिखा हुआ है, जहन में रख लीजिएगा, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो कह रहे हैं कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो जब इक्वल मैट्रिसेस है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि A + C इज इक्वल टू 0, क्योंकि लिखा हुआ है कि इक्वल है, तो A + C 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ इस तरह से ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। दूसरा A + 2B इज इक्वल टू -7, A + 2B इज इक्वल टू -7, इक्वेशन 2 हो जाएगी। तीसरा C - 1 इज इक्वल टू 3, ये बोला हुआ है कि दोनों आपस में इक्वल है, तो फिर C - 1 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और 4D - 6 इज इक्वल टू 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। अब देखें, इसमें से जिससे डायरेक्ट आंसर आ सकता है वो इक्वेशन नंबर 3 है इससे, और इक्वेशन नंबर 4 से ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ सकते हैं। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 3 को ले लेते हैं। C - 1 इज इक्वल टू 3, तो C इज इक्वल टू 3 + 1, C इज इक्वल टू 4, ये -1 उधर जाके +1, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 भी ले लीजिएगा। 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, तो 4D और 2D को इधर लेकर आइए, 4D, ये 2D प्लस है, इधर आके -2D हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, क्योंकि हम 6 को भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो 4D - 2D हमारे पास आ जाएगा, 2D इज इक्वल टू 6, तो D इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, D इज इक्वल टू 3। दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, A + C के अंदर C की वैल्यू डाल देते हैं। A + C इज इक्वल टू 0, तो C की वैल्यू A + 4 हो जाएगा। C की जगह C की वैल्यू क्या है, 4 आ रही है। A + 4 इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 - 4, तो A इज इक्वल टू -4, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इस तरह से A + 2B इज इक्वल टू -7, तो A की वैल्यू -4 है, प्लस 2B इज इक्वल टू -7, तो 2B इधर हम छोड़ देते हैं, -7, और ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो 2B इज इक्वल टू -7 + 4 इज -3, B इज, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके -3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो B इज इक्वल, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। A की वैल्यू -4 आ रही है, B की वैल्यू -3/2, C की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 3। ये उसने कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C D
ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे बोला हुआ था कि भाई ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, इनको हम इक्वल कर देंगे और इस तरह से हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बाकी कुछ बेसिक्स हैं, काफ़ी और भी काफ़ी सारे हैं मैट्रिसेस के, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसमें से कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ हल करेंगे, और जो बाकी रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यानी इससे जो इसके बाद जो एक और वीडियो बनेगी तो उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे।